नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभी आपके साथ। कहते हैं कि फरवरी इश्क का महीना होता है, प्यार मोहब्बत का महीना होता है और आज इस महीने का सबसे खास दिन यानी कि वैलेंटाइन डे है। इस दिन हर प्रेमी युगल एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं, बातें करते हैं और साथ ही साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। इन सब के बीच बिहार के जाने माने अपने प्यार और जुनून और मोहब्बत के लिए जाने जाने वाले दशरथ मांझी को कैसे हम सभी भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट के रास्ता तक बना डाला। जी हाँ, हमारी टीम ने जब उनके बेटे से बातचीत की तो वाकई कई सारी बातें सामने आई जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। दरअसल दशरथ मांझी ने 360 फुट गहरा, 25 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ से रास्ता काटकर सड़क बना दिया। वो इसलिए कि जब उनकी पत्नी पानी भरने जाया करती तो उन्हें पहाड़ पर चढ़ना पड़ता और उनसे ये परेशानी उनकी देखी नहीं गई। एक बार उनकी पत्नी गिर गई, उन्हें गहरी चोट आई और उसी दिन उन्हें ये जुनून सवार हो गया कि मैं अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा। और आज मोहब्बत का दिन है, ऐसे में उन्हें याद करना हम कैसे भूल सकते हैं। तो पेश है दशरथ मांझी की गाथा। अपनी पत्नी के प्रेम में 22 वर्षों तक कड़ी मेहनत कर पहाड़ का सीना काट डाला। बाबा दशरथ मांझी विशाल पहाड़ ने बाबा के जुनून के आगे मत्था टेका। पहाड़ ने हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। प्रेम पथ के नाम से ये जाना जाता है। ये रास्ता प्रेमी युगल यहाँ पर आते हैं और कस्में खाते हैं। गया से 35 किलोमीटर दूर मोहड़ा प्रखंड के एक छोटे से गांव गहलौर घाटी के रहने वाले दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रेम में पहाड़ का सीना चीरकर उन्होंने रख दिया, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में नायाब ताजमहल बनाया, लेकिन गया के गहलौर घाटी के रहने वाले दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में 22 वर्षों तक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर जो सुगम रास्ता बनाया, वो आज मोहब्बत के लिए अनोखी मिसाल बन गया है। प्यार की इससे बड़ी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही दशरथ मांझी आज से इस दुनिया में नहीं है, मगर इस सुगम रास्ते पर चलने वाले लोग उन्हें याद भी करते हैं और वहां रुककर लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते। आज यह जगह प्रेम पथ के नाम से जानी जाती है। हर आने जाने वाले लोग वहां रुककर बाबा के बनाए गए स्थल पर सेल्फी लेते हैं। मोहब्बत और जज्बे की इतनी बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलती। बाबा दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कहते हैं कि जब मेरे बाबा दशरथ मांझी जंगलों और पहाड़ों से लकड़ी काटकर बाजार में बेचते थे तो हम लोगों का पेट भरता था। तभी मेरी माँ फाल्गुनी देवी पहाड़ पर खाना खिलाने के लिए जाया करती थी और एक बार उन्हें पत्थर से ठोकर लग गई और वो गिर गई। सारा खाना बर्बाद हो गया। तब से वो बीमार हो गई और इलाज के अभाव में मर गई। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक पहाड़ तोड़कर रास्ता नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और तब से उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में उन्हें घर के लोग और ग्रामीण पागल कहने लगे, लेकिन जब वो सालों तक पहाड़ काटकर रास्ता का रूप दे दिया उन्होंने, तो सब के सब देखते रह गए। यानी कह सकते हैं कि पत्नी के प्रेम में उन्होंने पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बना दिया। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं जो प्यार में कुछ कर सके, उसे यादगार बना सके। आज यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और फोटो खींचते हैं। वहीं दशरथ मांझी के जानने वाले ग्रामीण कहते हैं कि वो उस समय विख्यात हो गए जब दशरथ मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना चले गए। जब मुख्यमंत्री को बाबा के बारे में जानकारी मिली तो उन्हें बुलाकर सम्मान के साथ गद्दी पर बिठा दिया, जो अखबारों और चैनलों में खूब खबरें आई। आज के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि साल 1960 से लेकर 1982 तक दशरथ मांझी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, एक ही जुनून सवार था, वो था पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना।
इतना ही नहीं, 73 वर्ष की उम्र में 2007 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ बची तो उनकी यादें, किस्से और कहानियां। और आज वो सभी के लिए मोहब्बत की मिसाल बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए प्रेम साझा किया, सिर्फ और सिर्फ उनके गिर जाने से, चोट लग जाने से, बीमार रहने से उन्होंने इस बात को ठान लिया कि मुझे इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना है, एक सुगम रास्ता बनाना है, ताकि आने वाले समय में किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि आज उस जगह पर लोग सेल्फी लेते हैं। जो प्रेमी युगल हैं वो जीने मरने की कसमें खाते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार। तो हमारे पिताजी जंगल गया, जंगल से लकड़ी काट के बाल बच्चा को बेच के भरण पोषण करते थे। तो हमारा माई है जो खाना लेके जा रहा था, अब पहाड़ दरार है और मटका लेके जा रहा है माथा पर, मटका में पहाड़ में टकरा कर गिर गया। गिरने के बाद में उन लोगों जब बैठ गया, चोट भी लग गया। तो हमारे पिताजी आया जंगल से, तो खाना गिर गया, पानी गिर गया, तो देख करके वो जो अथी हो गया कि आप खाएंगे कुछ ही। तो वही तहे दिन से हमारे पिताजी जिद बांध लिया कि हमारा पत्नी के एक घड़ा फूटा संसार के कितना फूटेगा। तो वही हमारा 3 बकरी बेच करके, छेनी हथौड़ी लग के ला करके और घाट में काम करने लगा। करते करते 22 साल लगा। 22 साल में रास्ता बन गया। वो सरकार के यहाँ गया नीतीश कुमार ही, तो नीतीश कुमार सोचा तो पक्की रोड बनवा दिया। उजिरगंज से चनंडी मोड़ तक पक्की रोड, नदी में पुल बना दिया। कितना कष्ट होता था, कैसे लोग उनको तो पागल भी सब कर देता था। लोग जवार के समझा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनाए, ये तो पागल हो गया। जो हमारे दादा है, ये है, कोई आदमी के विश्वास नहीं था कि आने जाने का रास्ता हो गया। तब आदमी के विश्वास हुआ कि हाँ अब रास्ता बन जाएगा। तो पत्नी के प्यार में ही पूरा काम। हाँ, क्या बताइए। उसी वजह से जैसे घड़ा फूटा तो उसके ही जिद से ना वो उन लोग पहाड़ के रास्ता बना दिया कि हमारा पत्नी के एक घड़ा फूटा, संसार पब्लिक को कितना कठिनाई होगा।